Hello students, question number 22 from JEE Main 2021, 18th March shift 1. The question is, let the plane AX plus BY plus CZ plus D equal to 0 bisect the line joining the points 4, -3, 1 and 2, 3, -5 at right angles. अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली जब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो वेक्टर आएगा वो बेसिकली इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, यानी कि नॉर्मल वेक्टर हमें मिल जाएगा। तो जो नॉर्मल वेक्टर होगा 4 - 2 कर देंगे तो 2 आ जाएगा आई कैप, -3 एंड -3 करेंगे तो -6 जे कैप आ जाएगा एंड 1 + 5 कर दूंगा तो +6 के कैप आ जाएगा। तो ये हो गया नॉर्मल वेक्टर। अब अगर ये नॉर्मल वेक्टर है तो मैं प्लेन की इक्वेशन अज्यूम कर सकता हूँ, क्योंकि ये ए बी सी बेसिकली ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं नॉर्मल के। तो यहाँ से डायरेक्शन रेशियोज अगर ले ले तो डायरेक्शन रेशियोज को मैं 1 - 3 3 ले सकता हूँ। तो जो प्लेन की इक्वेशन है बेसिकली उसको ले सकते हैं x - 3y प्लस 3z एंड प्लस d इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ये हो जाएगा मेरा प्लेन का इक्वेशन। अब उसने कहा है कि ये जो पॉइंट है इसका मिड पॉइंट बेसिकली, क्योंकि प्लेन अगर इनके जॉइन को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब जो इन दोनों को जॉइन करने वाला जो मिड पॉइंट आएगा वो इस प्लेन पर लाई कर रहा होगा, यानी कि 4 + 2 अपॉन 2 कॉमा 3 - 3 अपॉन 2 कॉमा -5 + 1 अपॉन 2। जो ये पॉइंट होगा बेसिकली ये पॉइंट इस प्लेन पर लाई कर रहा होगा। तो यहाँ से आ जाएगा 3, 0, -2। तो ये है वो पॉइंट। तो डायरेक्टली इसको इक्वेशन में सेटिस्फाई करा देंगे अगर, तो आ जाएगा 3 - 0 -6 आ जाएगा ये 3 × -2 और प्लस d इज इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3 - 6 इज -3 तो 3 आ जाएगा। तो जो प्लेन होगा वो हो जाएगा x - 3y प्लस 3z एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से डायरेक्टली a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, c इज इक्वल टू 3 एंड d इज इक्वल टू 3 कुछ तरीके से आ जाएगा। तो a² प्लस b² प्लस c² प्लस d² इज इक्वल टू आ जाएगा 1 + 9 + 9 + 9। तो 9 × 27 और 1 28, तो टोटल 28 जो है फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। थैंक यू।